फ्रेंड्स वेलकम बैक। 2 हफ्ते नहीं 2 दिन में पलट दिया। वो तो है। क्या होगा अगर अमेरिका से भारत आए हैं? ट्रंप का बड़ा एक्शन, पीएम मोदी। बात तो है 2 हफ्ते की जगह 2 दिन हो गया था। तो चलो वीडियो शू करते हैं। वीडियो शू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की छवि खराब करने के लिए अब क्या काम किया है? चाइना और नॉर्थ कोरिया को अलर्ट करके अमेरिका ने ईरान को क्या सरप्राइज दे दिया है? उसके बाद ब्रिटिश नेवी अब अपने F-35 फाइटर जेट के लिए क्या स्टेप उठा रही है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। एंड इस वीडियो में काफी सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश नेवी के F-35 फाइटर जेट के बारे में, जो पिछले एक हफ्ते से भारत में फंसा हुआ है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश नेवी के 30 से ज्यादा लोगों का एक क्रू भारत आ रहा है, जो ब्रिटिश नेवी के इस F-35 फाइटर जेट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि ये 30 लोगों की टीम ब्रिटेन का आखिरी अटेम्प्ट है। एंड अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ब्रिटिश नेवी इस F-35 को एयरलिफ्ट करके मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ले जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और ईरान को लेकर, और ये भारत के लिए भी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इस पूरे रीजन में अमेरिका के इस कदम के बाद इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया कि क्या वो इजराइल के साथ मिलकर इजराइल का साथ देने के लिए ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस को ज्वाइन करके ईरान के ऊपर हमला करेंगे या फिर नहीं। और ये जो 2 हफ्ते का समय है, ये ईरान के लिए एक तरह से डेडलाइन है कि वो शांति समझौते और पीस डील को साइन करने के लिए मान जाए। 2 हफ्ते का बोलकर डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन भी नहीं रुके, और अभी कुछ ही घंटे पहले रात के अंधेरे में अमेरिका ने भी ईरान की स्पेस में घुसकर 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग्स कर दी हैं। ये जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये अमेरिका ने जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग की है उसी के बताए जा रहे हैं। ये जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये फोर्दो, नतांज और इस्फहान। फोर्दो का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में ये न्यूक्लियर साइट सबसे इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अमेरिका ने इसी के ऊपर सबसे खतरनाक स्ट्राइक्स की हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग करने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान की स्पेस में घुसकर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया है, ताकि ईरान की जो अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो नष्ट हो जाएं। पहले तो अमेरिका ने कहा कि उसके ये बॉम्बर्स गुआम एयरबेस में डिप्लॉय होंगे, जो कि जापान के बिल्कुल साउथ में एक एयरबेस है, और यहाँ से अमेरिका, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया के फार ईस्ट एरिया के ऊपर नजर रखता है। यहाँ पर जब भी मूवमेंट होती है, चाइना और नॉर्थ कोरिया अलर्ट के ऊपर आ जाते हैं। और इस बार भी जब B-2 बॉम्बर्स के गुआम एयरबेस के ऊपर आने की न्यूज आई थी तो चाइना और नॉर्थ कोरिया अलर्ट मोड के ऊपर आ गए थे। लेकिन ये गुआम एयरबेस के ऊपर B-2 बॉम्बर्स की तैनाती वाली न्यूज बिल्कुल ब्लफ थी, ईरान को गुमराह करने की कोशिश थी ताकि ईरान अलर्ट ना हो जाए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने हवा में रिफिलिंग करके अपनी रेंज को बढ़ाया और सीधा ईरान के ऊपर जाकर हमला किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के स्पेस का इस्तेमाल किया या फिर नहीं, ये तो खैर अभी तक न्यूज नहीं आई है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन के बारे में केवल इजराइल को जानकारी दी थी एंड इजराइल के साथ मिलकर पूरे कोऑर्डिनेशन में हमला किया है। लेकिन अगर हम पिछले कल की स्टेटमेंट्स देखें, अमेरिका और इजराइल की गवर्नमेंट क्या कह रही थी, तो वो कम्प्लीटली सरप्राइज कर देने वाली है। अब क्योंकि अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमला करके आधिकारिक तौर के ऊपर इस युद्ध में शामिल हो गया है, तो इस पूरे रीजन में ईरान के जितने भी प्रॉक्सी आतंकी संगठन है, खासकर यमन के हुदीस, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अब ट्रेड और इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को भी प्रभावित करेंगे और शिप्स के ऊपर हमले करेंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध में साथ देने के ऊपर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स बोला है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि ईरान अब अनकंडीशनल सरेंडर करे और न्यूक्लियर पीस डील को साइन कर ले। अमेरिका का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्बिंग के साथ उनका ऑब्जेक्टिव अब पूरा हो गया है और अब ईरान इसको आगे ना बढ़ाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ईरान को इन्वेड और बॉम्बिंग करके न सिर्फ ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट की है, बल्कि ये इंटरनेशनल लॉज का भी उल्लंघन है और दुनिया के सभी देशों को इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए। रीजन में अमेरिका के जितने भी अमेरिकन सिविलियंस हैं या फिर अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स हैं, वो सब आज के बाद ईरान के लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, ये कहना है ईरान का। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये सिचुएशन अभी काफी डेवलपिंग थी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स शाम वाली वीडियो में भी आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर, और ये न्यूज हमारे लिए काफी निराशा वाली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब हर एक वो काम करने लगा है जिसकी भारत को उम्मीद नहीं थी। इस समय भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं चल रहा है और आपने रेयरली किसी फॉरेनर के खिलाफ भारत में किसी क्राइम के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत को लेकर एक अजीबोगरीब ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अब जो अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी होती है उसमें 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 सबसे लो रिस्क वाला और लेवल 4 सबसे ज्यादा रिस्क वाला होता है। लेवल 1 में अमेरिका जिन कंट्रीज को रखता है वहां के लिए अमेरिका कहता है कि सभी अमेरिकन सिटीजन उस कंट्री में जाने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतें, और ये लेवल 1 यानी सबसे कम रिस्की होता है।
लेवल 2 में जिन कंट्रीज को रखा जाता है वहाँ के लिए अमेरिका कहता है कि वो देश ट्रैवल करने के लिए रिस्की क्या है, किया? वहाँ ऑरेंज कोई कर भी दिया क्राइम क्या? या फिर हमला हो सकता है, इसलिए वहाँ पर सावधानी बरतें। देखो। लेवल 3 में जिन कंट्रीज को रखा जाता है वहाँ के लिए अमेरिका कहता है कि उन कंट्रीज में ट्रैवल करना अमेरिकन सिटीजन के लिए रिस्की है, इसलिए वहाँ जाने से पहले रिकंसीडर करें, यानी कि अगर जरूरी नहीं है तो उस रेड कंट्री तो में नहीं विजिट कर ही ना सकता। करें। और जिन कंट्रीज को लेवल 4 में रखा जाता है वहाँ के लिए तो अमेरिका कहता है कि इन कंट्रीज में अमेरिकन सिटीजन विजिट ही ना करें, यानी कि यहाँ पर जाए ना, क्या क्योंकि वहाँ पर येलो उनकी ऑरेंज? जान को खतरा है और अगर कुछ होता है तो अमेरिका की गवर्नमेंट भी उनको रेस्क्यू नहीं कर पाएगी। अब जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट्स ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में भारत को लेकर ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं मानो अमेरिका भारत के बारे में नहीं बल्कि अफगानिस्तान या सीरिया जैसे देश के बारे में बात कर रहा हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारत को लेवल 2 की कैटेगरी में डाला है एंड क्या अपने बोला? सिटीजन से कहा है कि भारत में ट्रैवल करते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें, क्यों? भारत में रेप होने का खतरा है, भारत में वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट का खतरा ये है कहाँ और ये से सब आया? कुछ टूरिस्ट साइट्स और टूरिस्टिक लोकेशंस के ऊपर हो सकता है। उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि भारत में टेररिस्ट अटैक्स और आतंकी हमले होने का खतरा है, आतंकवादी टूरिस्ट लोकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन हब्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और गवर्नमेंट फैसिलिटीज को निशाना बना सकते हैं। और भारत के रूरल एरियाज यानी कि दूर दराज के इलाके में अमेरिका अपने सिटीजन्स को इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने की अमेरिका की काफी लिमिटेड एबिलिटी है, यानी वहाँ पर अमेरिका भी अपने सिटीजन्स की मदद नहीं कर पाकिस्तान जा पाएगा। चले इन्हीं ना? रिस्क के चलते ये पूछो। भारत में काम कर रहे अमेरिका की गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ऐसे एरियाज में ट्रैवल करने से पहले स्पेशल परमिशन या स्पेशल ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही और भी कई सारी चीजें अमेरिका ने लिखी हैं एंड अमेरिका का कहना है कि अगर आप महिला हैं तो भारत में अकेले ट्रैवल ना ही करें, यानी कि अकेले भारत ना जाएं, वहां पर आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप का भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत जाने वाले अमेरिकन सिटीजन्स को कहा है कि वो भारत जाने से पहले अपने आप को स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम में एनरोल ये क्या है करें भाई? ताकि किसी भी इमरजेंसी के समय उनको अलर्ट मिल जाए या फिर उनको लोकेट करना आसान हो जाए। अब इसके अलावा भी और कई सारी बातें अमेरिका ने लिखी हैं, लेकिन अभी तक क्या था कि अमेरिका की जो ट्रैवल एडवाइजरी होती थी उसमें ये सारी चीजें केवल जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नक्सल एरियाज या फिर नॉर्थ ईस्ट या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में लिखी होती थी। लेकिन अब इन सब लोकेशंस के लिए तो ये सेम ट्रैवल एडवाइजरी है, मगर इससे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो पूरे के पूरे भारत के लिए बोले गए हैं। नो डाउट कि भारत में पाकिस्तान क्राइम्स के होते लिए? हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन के आधार पर यानी पर कैपिटा क्राइम की रैंकिंग्स देखें तो भारत अमेरिका से कई गुना सेफ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर साल 2024 की क्राइम इंडेक्स रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत का क्राइम इंडेक्स स्कोर 44.3 था और अमेरिका का स्कोर 49.3 और अमेरिका भारत से 24 प्लेसेस ऊपर था। अब ये जरा भारत की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस भारत में ज्यादा हो जाते हैं, वरना अगर पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर देखें तो अमेरिका में भारत से ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कुछ महीने पहले सेक्सुअल असॉल्ट के केस फेस कर रहे थे एंड अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स में तो अमेरिका के कई सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल लोग और काफी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो 250 से भी ज्यादा अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल वायलेंस, सेक्स ट्रैफिकिंग और न जाने कितने घटिया क्राइम्स कर चुके हैं। इनके तो अमेरिका के अंदर एविडेंस तक मिले हैं और विक्टिम्स और विटनेसेस की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स भी हैं। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने भी क्लेम किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। बोलने का मतलब है कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में जिस देश की खुद इतनी खस्ता हालत हो, एटलीस्ट वो तो भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के बेसलेस और घटिया ट्रैवल एडवाइजरी जारी ना करे। और यहाँ पर भारत की सरकार का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर भारत को रेप कैपिटल के रूप में बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे एंड इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी का विरोध करना काफी जरूरी है। आई होप भारत सरकार और भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिका की इस ट्रैवल एडवाइजरी का जवाब जरूर दे। लास्ट वाली न्यूज़ तो बड़ी शॉकिंग है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों ये किया। और मैं कह रही हूँ कि इतने सारे दूसरे देश है, पाकिस्तान को क्या किया? That is not a good पाकिस्तान को news कि ये अगर तो आपने बहुत ही कर गलत। दिया है हाँ कि यूज कॉशन कर दिया है, हाँ। और लेडीज तो जाए ना, लेडीज तो जाएं अकेले ही ना जाएं, तो उससे इतना फर्क पड़ेगा। अनसेफ बता दिया है। बिजनेस से फर्क पड़ेगा। जो अमेरिका से लेडीज जाती हैं वो जो नहीं जा पाएंगी क्योंकि कंपनीज बोलेंगे कि ये तो यहाँ पे नहीं, यहाँ तो advisory कुछ है। ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो ये ऐसा दिया है। हमने तो कोई ऐसी न्यूज़ अभी सुनी नहीं। अगर आप बताना कुछ लेटेस्ट ऐसा हुआ है तो बताना, क्योंकि इस टाइम पे जब कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो किस बेसिस पे? या इन पहले मुझे लगा शायद उनको कोई ऐसी इंटेल आई है कि कुछ पाकिस्तान कर सकता है, पर उसके बाद जब आगे न्यूज़ सुनी मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही जो कोई भी और उन्होंने ही। किया है, सब केसेस देख के जो भी हुआ है क्या उनके करें? अमेरिकन सिटीजन्स के हाथ देख के जो भी डिसाइड किया है। बट वैसे बता रहा हूँ जो भी किया है नहीं किया, मगर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका से, नहीं करें, जिनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है विद इंडिया, वो अवॉइड करेंगे travel। बेसिकली कौन आता है? यूट्यूबर्स ही तो आते हैं, मुझे तो यही लगता है मोस्टली।
या फिर मैं बात कर रहा हूँ कि यूएस में जो लोग हैं जो इंडिया जा रहे हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए, दे विल नॉट गो अनलेस उनको जाना पड़ रहा है बिकॉज उनके रिलेटिव्स हैं या ऐसा भैया कोई बात इतना है। अनसेफ तो कोई नहीं है इंडिया, हमसे पूछो यार। इसीलिए जिन लोगों I को don't पता नहीं है इंडिया के understand। बारे हाँ, में, ऐसे दे ही। विल गो, उनको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ये न्यूज़ सुन के उनको लगेगा पता नहीं इंडिया में not a क्या good है thing, ऐसा कितना नहीं होना है, चाहिए था। जबकि ऐसी बात नहीं है। Yeah. भाई हम पर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये ट्रम्प ने क्यों किया, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिली या वो क्या करने की कोशिश में है, गॉड नोस। और मुझे तो ये भी बताओ कि पाकिस्तान के बारे में क्या किया, क्या पाकिस्तान को भी उसी लिस्ट में किया हुआ है कि उससे और भी सीरियस लिस्ट में किया है? क्योंकि अगर उसको नहीं किया और इंडिया को किया तो टोटली रॉन्ग है। पर एनीवे बाकी तो हमने देख ही लिया कि जिस तरह से यूएसए ने अब ईरान के साथ किया है, अब उसके बाद आगे क्या होता है उसकी अब वेट हो रही है कि ईरान क्या उसमें उसके बाद जवाब देता है। अगर तो वो अब चुप होके रह जाए तो सिचुएशन लगेगा कि हाँ कुछ ना चलो कुछ छोटा मोटा समझ गए। करेगा, ट्राइज टू डू समथिंग, Let's विल see। सी क्या है। अगर यूएसए क्यों किया तो यूएसए तो फिर जवाब देगा। यूएस ऑयल तो नहीं हो पाएगा। वही मैं कह रही हूँ, अगर यूएसए के साथ हुआ तो फिर तो भैया बहुत बढ़ जानी है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।